हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। ईरान के सबसे बड़े लीडर और इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फेमस लीडर्स में से एक बेसिकली इब्राहिम रईसी, जो कि ईरान के बेसिकली प्रेसिडेंट थे, इनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। बेसिकली ये जो अपडेट आया, ये अपडेट मॉर्निंग में आया। प्लेन क्रैश की घटना के बारे में जानकारी जो है वो रात में ही आ चुकी थी, जहां पर यह बताया गया कि भाई बेसिकली रात के समय, जहां पर अगर मैं एग्जैक्टली मैप पर आपको दिखाऊं तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है बेसिकली ईरान का, इस क्षेत्र में 3 हेलीकॉप्टर्स के बेड़े के साथ बेसिकली ईरान के जो प्रेसिडेंट थे अलोंग विद द फॉरेन मिनिस्टर, ये ट्रैवल कर रहे थे और एक डीप फॉरेस्टेड एरिया में बेसिकली खराब वेदर कंडीशंस के कारण ये प्लेन क्रैश हो गया। और शॉकिंग बात ये थी, जिस पर काफी लोग चर्चा भी कर रहे हैं, कि यहां पर बेसिकली 3 हेलीकॉप्टर्स थे, यानी कि यहां पर 3 हेलीकॉप्टर्स का एक बेड़ा था। इनमें से वही हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ जिसमें हेड बैठे हुए थे, यानी कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये विराजमान थे। इनकी मृत्यु हुई। और इसके पश्चात सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब रात में स्टार्ट हुआ, उसी समय आप पाएंगे कि इजराइल, खासकर अगर हम इजराइल को अभी अवॉइड भी करें तो जो रशिया है, इनके साइड से सबसे पहले और सबसे इमीडिएट रिएक्शंस में से एक आया, जहां पर यह बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन रन करने के लिए 47 टीम्स जो है वो रशिया बेसिकली असिस्ट करेगा, ताकि प्रेसिडेंट को ढूंढा जा सके। अब यह बात तो तय थी कि घटना इतने बड़े स्तर पर हुई थी कि शायद बचने की संभावनाएं कम होती हुई दिख रही थी समय के बीतने के साथ। बट ऑफिशियल अपडेट आया, और अपडेट आने के साथ ही इंडिया के जो पीएम है, इन्होंने सबसे पहला अपना स्टेटमेंट दिया भाई कि इंडिया स्टैंड विद ईरान, भारत ईरान के साथ है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भी है, भारत के कुछ अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक रहा है ईरान। इवन तब जब इंडिया और यूएस रिलेशन बेटर हुए, तब भी इंडिया और ईरान के रिलेशंस जो है वो कभी भी कमतर होते हुए दिखाई नहीं दिए थे। इसका साक्षात उदाहरण आपको शायद पता होगा, चाबहार पोर्ट के रूप में। ईरान के अच्छे रिलेशन चाइना के साथ भी हैं और इंडिया के साथ भी एक अच्छा आइसोलेटेड रिलेशन मेंटेन कर रहा है ईरान। बट जिस हेड के तहत, जिस लीडर के तहत यह हो रहा था, उनकी एक डेथ हुई। अब यहां पर एक बात पर गौर करिए, यहां पर एक मिस्टीरियस बात निकल कर यह आई कि भाई ईरान के साइड से कुछ ऐसे रिएक्शंस आए, खासकर इजराइल के लिए, इजराइल के द्वारा जो है ईरान के लिए कुछ ऐसे रिएक्शंस आए जो कहीं ना कहीं किसी कहानी की ओर इशारा करते हैं। पहली बात तो यह कि यह कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, पर जो न्यूज मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है, अगर मैं उसे कोट करूं तो भाई जिस समय प्लेन क्रैश की घटना हुई, इसके बाद जब पत्रकार पहुंचे भाई बेसिकली इजराइल के पास, तो वहां इजराइल का कहना था, हां भाई इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन जो डेथ हुई है वो जो है वो डेथ हो चुकी है और इस घटना में हमारा कोई हाथ नहीं है। तब की बात कर रहा हूं मैं, जिस समय इस घटना के बारे में यह अपडेट नहीं थी कि डेथ हुई है, प्लेन क्रैश हुआ है, एक घटना हुई है, इसके बारे में अपडेट था, परंतु इस बारे में कतई नहीं था कि भाई ये डेथ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है और जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो खत्म हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, समाप्त हो चुके हैं। ये अपडेट नहीं था। इसके पहले ही जो इजराइल है उनके द्वारा ये कहा गया हमारा हाथ नहीं है, कहीं ना कहीं किसी कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा करता है। लेकिन यहां ध्यान दें कि इसे प्रूव कर पाना आने वाले समय में काफी मुश्किल होगा कि यह काम जो है वो इजराइल के द्वारा करा गया है। रीजन इज कि जो घटना हुई वो एक देश की बॉर्डर के अंदर हुई है और इस घटना के लिए अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं है, इसलिए यह कहना या इस पर चर्चा करना शायद हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होगा। अगर मैं वर्ल्ड रिएक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले तो वही सबसे बड़ी बात, इंडिया के साइड से जो रिएक्शन आया, आई थिंक आप समझदार हैं कि इंडिया का सपोर्टिव स्टैंड है, बिकॉज इंडिया का एक अच्छा रिलेशन रहा है विद ईरान। पैरेलली अगर मैं देखूं तो रशिया के साइड से भी कुछ इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं, और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिन जिनके साथ ईरान के बेसिकली बेहतर रिलेशंस हैं, आप पाएंगे सिमिलर स्टेटमेंट्स ही दिखाई दिए। परंतु यहां एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट इज कि यूएसए के द्वारा अभी तक, जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक खासा कोई रिएक्शन तो नहीं, बट जो लॉ लॉबी है, यानी कि यूएसए की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी कही जाती है, लॉ रिलेटेड लॉबी, इनके द्वारा काफी ज्यादा इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स आए हैं।
मैं कोट नहीं करना चाहूंगा इन स्टेटमेंट्स को, बट यस, इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स आए बेसिकली यूएसए की लॉ लॉबी के द्वारा, और आई थिंक ये बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने की बात नहीं है। रीजन इज कि यूएसए के स्टैंड्स ईरान के लिए किस प्रकार से रहे हैं, शायद मुझे यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां ध्यान से सुनिए, कई लोगों के दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि व्हाट आफ्टर दिस डेथ, क्या इस मृत्यु के बाद आप यह कह सकते हैं कि ये जो ईरान है इसका डाउनफॉल होगा, ईरान यहां से बिखर जाएगा, ईरान जो है अपने राजनीतिक जो पावर्स हैं इसे खो देगा, क्या ऐसी कोई कंडीशंस ईरान के लिए आने वाली है? तो यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि नो डाउट ये एक मैसिव डैमेज है फॉर ईरान, बट नो डाउट कि ईरान में कोलैप्स नहीं होने वाला। व्हाई? बिकॉज आई थिंक आप अवेयर हैं कि हेड ऑफ ईरान में आपको एक हायरार्की दिखाई देगी, और हेड ऑफ ईरान बेसिकली आप पाएंगे कि अली खमीनी, आयतुल्ला अली खमीनी, ये जो हैं ये बेसिकली हेड हैं अभी भी और पहले भी ईरान के। इनके अंडर में आपको प्रेसिडेंटशिप दिखाई देगी, इनके अंडर में आपको जो है जुडिशरी दिखाई देगी, और सबसे बड़ी बात इनके अंडर में आपको आर्म फोर्सेस दिखाई देंगे। यानी कि ईरान के आर्म फोर्सेस बेसिकली अभी भी लीडरशिप के अंतर्गत तो हैं ही, यानी कि विदाउट लीडरशिप नहीं हो गया है ईरान। इसीलिए यह कहना कि ईरान आफ्टर द डेथ ऑफ देयर प्रेसिडेंट, उनके राष्ट्रपति की मृत्यु के पश्चात ईरान कोलैप्स कर जाएगा, इसकी संभावना मुझे तो बनती हुई दिखाई नहीं देती। इसका सबसे बड़ा एक रीजन है, रीजन स्पष्ट है कि भाई ये डेथ एक डेथ लीडर की है, बट नेशन का जो स्टैंड है उसे कंटिन्यू करने के लिए दे हैव अदर हैंड्स ऑल्सो। सो ये आप कह सकते हैं कि राजनीतिक एकदम अस्थिरता बनने की संभावना यहां से तो नजर नहीं आती। अली खमीनी के लीडरशिप में नो डाउट ईरान जो है वो कंटिन्यू करेगा एज अ नेशन। अब यहां एक लास्ट डायमेंशन और निकल कर आता है, क्या इस डेथ के बाद ईरान के साइड से कोई रिटेलिएशन आने की संभावना है? यानी कि ईरान बेसिकली किसी नेशन के लिए, जैसा मैंने अभी एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में चर्चा करी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं जो खुफिया एजेंसीज हैं इजराइल की, उन्होंने हेलीकॉप्टर में कोई बॉम्ब लगा दिया हो और इसके कारण यह दुर्घटना हो गई हो। अब इस प्रकार की बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज बनती हैं। यहां ईरान का क्या रिएक्शन आता है? पहली बात तो ये रिएक्शन मायने रखेगा। वाई? बिकॉज ये आने वाले समय में ईरान, कंट्री लाइक ईरान के स्टैंड्स क्लियर करने वाला है, और कंट्री लाइक ईरान आप समझिए ये कंट्रीज ओपनली यूएस प्रेसिडेंट को तक टारगेट कर चुकी है। तो अन्य देश आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ी बात होगी ईरान के लिए उसे टारगेट करते हुए उसे सर्किल करना। अब जो भी होता है आने वाले टाइम पे आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट आने वाला समय वर्ल्ड लेवल पर कहीं ना कहीं एक बड़ी उठापटक लेकर आएगा, एक बड़ी हलचल लेकर आएगा, एक शॉक वेव क्रिएट करेगा। चलिए यहां पर डिस्कशन एंड होता है, बट वो सारे आईएएस एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं हिंदी माध्यम से, जीएस फाउंडेशन कोर्सेस स्टार्ट होने वाले हैं। यूपीएससी स्पेशल फोकस्ड फॉर हिंदी मीडियम। याद रखिए ये P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले हमारे प्रीमियम बैचेस हैं। 18 किताबों का सेट मिलेगा भाई, अर्थात आपको कोई और किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स मिलेगा, इंक्लूडेड है इसमें आपके प्री को क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड बनाने के लिए। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होगा कि भाई जिस टाइम आप कोर्स को परचेस करते हैं और आपका प्री क्वालिफाई होता है, आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अर्थात आवासीय सुविधा का फायदा उठाएंगे। स्टडी IQ अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में आपको बुलाकर आगे की सारी तैयारी कराएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो या फिर सेशंस हो। दिस ऑल विल डन। बस कॉस्ट आपको दिखाई देगी 27,999 की कॉस्ट पे, बट ये कॉस्ट आपको तभी मिलेगी भाई जब आप एक लाइव कोड का यूज करते हैं। इतना ही नहीं, लास्ट डेट याद रखिएगा, 17 मई से क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और आज की डेट अर्थात 20 मई को इसमें क्लोजिंग है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जल्दी से इन बैचेस को ज्वाइन करें, अपनी सक्सेस को इंश्योर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।